सबसे पहले मैं आज आपको वो ट्वीट पहुंचाना चाहता हूं। मैं हैरान हूं कि एक देश का प्रेसिडेंट इस किस्म की लैंग्वेज, टपोरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है। मैं शॉक में भी हूं, मैं हैरान में भी हूं कि क्या ऐसा हो सकता है। ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर, डोनाल्ड जे ट्रंप। ये आज का ही ट्वीट है। ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड द ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान। देयर विल बी नथिंग लाइक इट। ओपन द एफ वर्ड है इसके अंदर, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूं। एफ वर्ड है, एफ स्ट्रेट, यानी कि हॉर्मोन स्ट्रेट के बारे में लिखा है। यू क्रेजी, बी वर्ड, बी ए डैश 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 डी एस, आप समझ सकते हो। ये भी एक 4 लेटर टाइप के वर्ड के बराबर है, थोड़ा लंबा है। और यू विल बी लिविंग इन हेल, जस्ट वॉच प्लीज बी टू अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। इतने बदतमीजी वाले ट्वीट के अंदर आपको किसने हक दिया कि आप इसमें अल्लाह का भी नाम लिखो? अल्लाह ने कब किसी को भाई, या ईश्वर ने, या जीसस ने, या गुरु नानक जी ने कब किसी को इस किस्म की गाली देने की परमिशन दी है कि आप अपने ट्वीट के अंदर गॉड का नाम लिखोगे और साथ में एफ वर्ड लिखोगे और बी वर्ड लिखोगे उसके अंदर आप, और फिर कहते हैं प्रेज बी टू अल्लाह? आपको किसने हक दिया कि इतने गंदे, इतने विभत्स, इतने डर्टी अपने सो कॉल्ड ट्वीट के अंदर आप उनका गॉड का नाम लिखोगे? इससे उसकी मेंटल स्टेट का पता लगता है। अब मैंने इसलिए उसको ब्लैक कर दिया, उस वर्ड को मैंने इसलिए उसको क्लियर कर दिया, यहां पे थोड़ा सा ढक दिया है, ताकि कम से कम हम तो अपने चैनल के ऊपर सेंसिटिविटी मेंटेन करें। अगर वो बदतमीज और बेहुदा है तो हम तो बदतमीज और बेहुदा नहीं होंगे ना। सोचने वाली बात है ना। हम तो बदतमीज नहीं हो सकते ना, हम तो तमीज से बात करेंगे ना। लेकिन ये जो बदतमीजी इसने की है, जो पाखंड इसने रचा है, जो मक्कारी कर रहा है दुनिया के साथ में, कमाल है साहब, कमाल है। ये आदमी सच कहा जाए तो 2 कौड़ी का आदमी नहीं है, मैं आपको बताऊं, 2 कौड़ी का आदमी नहीं है। इस आदमी को जो बिठाने वाले हैं यहां पर वोट देके, कभी उनके बारे में सोचिए कि उनका मानसिक स्थिति क्या होगी। क्या वो भी सारे टपोरे हैं? ये तो मैं मानता हूं अधिकतर मागा वाले टपोरे हैं वहां पर, लेकिन वो भी टपोरे हैं। ये तरीका लिखने का क्या, इस ढंग से ट्वीट किया जाता है क्या? और ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। अभी 3-4 दिन पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो के बारे में ये बात उन्होंने अपनी स्पीच में कही थी, और ये उसकी वाइफ को लेकर बात कही थी, और बहुत बुरी बात कही, बहुत ही बुरी बात कही। उसको लेके मैक्रो बहुत गुस्सा में थे कि यू आर हिटिंग मी बिलो द बेल्ट राइट नाउ। अब आप ही सोचिए साहब, इस जैसे पागल आदमी को क्या पागल खाने में भेजा जाना चाहिए या अमेरिका के प्रेसिडेंट की पोस्ट पे होना चाहिए? इस बात को जेडी वेंस भी बैठ के सोचे और जो बाकी उसके मिनिस्टर में बैठ के सोचे कि किस किस्म का एक घटिया, एक एप्स्टीन फाइल के अंदर लिप्त, लड़कियों का शोषण करने वाला, एक्सप्लॉइट करने वाला आदमी, वो भी नाबालिग बच्चियों का शोषण करने वाला आदमी प्रेसिडेंट बनता है साहब, और बैठता है सीट के ऊपर, और ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। मुझे लगता है कि हम सबको इस बारे में सोचने की जरूरत है, हम सबको। इसके बाद जो इनके बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स गिरे, 2 C-30 विमान भी गिरे और कुछ और भी गिरे, और उसके जब फोटोग्राफ आए तो हैरानी हुई सबको भाई कि 2 पायलट को तो बचा लिया, लेकिन आपने सैक्रिफाइस क्या किया? ये देखिए यहां पर, ये उनके हेलीकॉप्टर्स के और हवाई जहाजों के निशान। दो पायलट तो बचाए इन लोगों ने, मैं मानता हूं। अब पता नहीं, वो भी शक्ल तो दिखाई नहीं अभी तक उसकी, एक शख्स लिख रहे थे यहां पर। लेकिन साहब अल्टीमेटली आपने गवाया क्या? कम से कम 5,000 करोड़ के अपने विमान और हेलीकॉप्टर गवा दिए। 5,000 करोड़ के साहब, 5,000 करोड़ के। अब यहां पर सवाल उठ रहे हैं, बहुत जरूरी है और उठने भी चाहिए। अच्छा, इसमें कहा क्या जा रहा है कि वो जिस बेस पे आए थे वो हवाई जहाज वहां से खराब हो गए, जाम हो गए, उड़ नहीं पाए, तो हमने उसको उड़ा दिया। ऐसे कोई करता है क्या? कोई अपना हवाई जहाज उड़ा देता है? और आप ईरान में कहां लैंड किए थे भाई? C-130 तो हवाई जहाज, उसको रनवे चाहिए ना, तो उतर के जाम कैसे हो गया फिर वो? ये स्टोरी तो किसी की समझ में नहीं आई है। ये स्टोरी किसी की समझ में नहीं आई है। ये इसको गिराया गया है ईरान के द्वारा। अमेरिका का दावा है कि हमने इनको नष्ट कर दिया। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 C-130 विमान जो हैं इस पूरे ऑपरेशन के अंदर गए हैं। पूरी क्या-क्या इस पूरे ऑपरेशन के अंदर क्या-क्या गया है? F-50 तो चला ही गया था। उसके बाद एक A-10, वो भी जो सर्वेलेंस पे था इसकी, वो भी गया। एक MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयड, 2 C-30 ये हरकुलस एयरक्राफ्ट ये डिस्ट्रॉयड, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयड, और एक F-16 डैमेज हुआ है। एक F-16 डैमेज हुआ है साहब। अब ये मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अल्टीमेटली C-130 इनके पास यहां पर कहां से आया? यहां पे तो रनवे नहीं था कोई, यहां तो कोई एयरपोर्ट नहीं था, ये तो जंगल का एरिया था सारा, हिल्स का एरिया था। और इस्फहान के इस इलाके में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराए गए और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी गिराया गया। बहाना क्या बनाया गया कि C-130 को हमने उड़ा दिया क्योंकि वो नीचे जाम हो गया था। तो नीचे जाम कहां हो गया था? ईरान ने उसे लैंड कब किया? वो लैंड कब किया है?
अब यूएस एयरक्राफ्ट का मलबा भी दिखाया गया इसके अंदर, जो बाकी क्या कहते हैं कि हेलीकॉप्टर भी, उसका मलबा भी दिखाया गया। अमेरिका कहता है कि हमने इसको खुद नष्ट कर दिया ताकि इसके जो सीक्रेट है दुश्मन के हाथ ना लग जाए, इसलिए हमने खुद उसको उड़ा दिया। बहुत बढ़िया साहब, कि हम एक दूर दराज के बेस में फंस गए थे। कौन सा दूर दराज का बेस साहब? यहाँ कौन सा बेस है? और आप ईरान के बेस पे लैंड कर रहे थे क्या? हवाई जहाज है ये, हेलीकॉप्टर थोड़ी जहां भी लैंड कर जाएगा वो। यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस समय संदेह के घेरे में है, लेकिन 2 पायलट को खोज लेने की इतनी बड़ी कॉस्ट। साहब मलबे के ढेर लगे पड़े हवाई जहाजों के और हेलीकॉप्टर्स के, आप समझ सकते हो? आप सोचिए जरा। खैर साहब, ये पूरी की पूरी जो जंग है ना अमेरिका की ओर से, ये धुंध में घिरी हुई है, धुंध में, ये धुंध के पीछे है, जहां पर किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। और तो और हालात ऐसे हो गए कि आज प्लैनेट लैब्स जो सैटेलाइट से पिक्चर लेता है, उसको बैन कर दिया, आज अमेरिका ने बैन कर दिया कि अब तुम जो है ये वॉर टाइम की पिक्चर्स नहीं दिखा सकते, तुम्हें हक नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट से सारी पिक्चरें आती हैं प्लैनेट लैब की। आप साहब उसके ऊपर लगा दिया कि तुम गल्फ के अंदर कहीं की भी, यार इंक्लूडिंग इजराइल की भी, तुम कोई पिक्चर नहीं ले सकते, और इसके साथ ही ये पिक्चर तुम रिलीज नहीं कर सकते, करोगे तो तुम्हें वॉर क्राइम में पकड़ लिया जाएगा। लीजिए साहब, अब गुंडागर्दी यहां तक उतर आई है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है साहब, क्या करोगे आप? और साथ में अभी कुछ नई मिसाइलें JASSM, और कहते हैं कि मैं अब आपको स्टोन एज में पहुंचा दूंगा, मंगलवार तक आपके सारे ब्रिज उड़ा दूंगा, आपके सारे पावर प्लांट उड़ा दूंगा, आपके सारे वाटर प्लांट्स उड़ा दूंगा, सब कुछ उड़ाकर खाक कर दूंगा। कभी कभी कोई आदमी ना पागल हो जाता है तो दरवाजे से जाके अपने सिर तोड़ लेता है, या फिर हो सकता है दीवारों से अपना सिर तोड़ लेता है। ये एक फ्रस्ट्रेटेड, डीपली फ्रस्ट्रेटेड आदमी की निशानी है कि उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है, वो झल्लाया हुआ है, वो पागल हो चुका है। हो सकता है अपने कमरे के अंदर वो कोई दीवारों से टकरे भी मार रहा हो, अपने बाल नोच रहा हो सकता है ये ऐसी परिस्थिति है उसकी फ्रस्ट्रेशन की। और ये जो उसका ट्वीट है, ये उस फ्रस्ट्रेशन का एक किस्म से प्रतिबिंब है। ये उस फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है कि देखो ये आदमी पागल हो चुका है, इसको मुझे लगता है किसी पागल खाने में भर्ती करके ना बिजली के करंट देने चाहिए इसको। इसे पागल खाने में भर्ती करके बिजली के करंट देने चाहिए। इसे करंट की बहुत जरूरत है इस समय। ये 48 आवर 40 आवर कर रहा है, अगर इसने 2-4 ऐसे ब्रिज तोड़ दिए और कहीं और आके इसने पावर प्लांट तोड़ दिए, यकीन मानो आज मैं आपके सामने एक शब्द फिर से कहने जा रहा हूं जो मैंने अभी से 2-3 दिन पहले अपने थंबनेल में यूज किया था। ये सारा का सारा गल्फ प्यासा मर जाएगा। दुनिया तो भूख से मरेगी, गल्फ सारा प्यासा मर जाएगा, मैं आपको बताऊं। और एक भी वाटर डिसैलिनेशन का प्लांट नहीं छोड़ेगा यहां पर। और उसके बाद सारे गल्फ के एयरपोर्ट भी उड़ जाएंगे, सारे उनके हवाई जहाज भी उड़ जाएंगे, और उसके बाद इजराइल भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। सच बात तो यह है कि इजराइल यानी कि नेतन्याहू और ट्रंप का एक ग्रैंड प्लान है दुनिया को करीब करने का। मोसाद का और CIA का प्लान है दुनिया को करीब करने का, ताकि वेस्टर्न हेजिमोनी, वेस्ट का प्रभुत्व, मोनोपोली चलती रहे। पर यह होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी सामने चाइना और रशिया 2 और पावर के रूप में खड़े हैं, और उनकी सपोर्ट है इस समय ईरान को। कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि भाई अभी भी रुक जा, इस पागलपन के अंदर अपने सिर को मत तोड़, यहां से चीजें तेरे लिए ही मुश्किल हो जाएंगी, बाकियों के लिए नहीं। पर क्या कहते हैं ना कि जब तक पागलों को इलेक्ट्रिक करंट ना दिया जाए, बिजली का करंट ना दिया जाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। या फिर यह हो सकता है कि अमेरिका में ही कोई आएगा भाई साहब और इसे गोली मार देगा। मैं आपको बताऊं, कोई बंदा आएगा सरफिरा निकल के दूसरा, एंड ही विल शूट दिस पर्सन, या फिर इस आदमी को व्हाइट हाउस से निकाल के लोग घसीट के मार डालेंगे। ऐसे पागल आदमी का ज्यादा टाइम तक ऐसे ओपनली घूमना या अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में घूमना सारी दुनिया के लिए खतरनाक है। हो सकता है हमारे टेलीविजन चैनल इस बात को ना कह पाए, लेकिन मैं ओपनली कहूंगा कि यह आदमी दुनिया के लिए खतरनाक हो चुका है। जब कोई आदमी, जैसे जंगल में कभी कहते हैं ना कि शेर आदमखोर हो गया है, ये शेर तो नहीं, वैसे गीदड़ है ये, कि जब कोई गीदड़ आदमखोर हो जाए ना तो फिर उसे गोली मार दी जानी चाहिए। हम ये रिकमेंड तो नहीं करेंगे गोली मार दो, लेकिन ये बच पाएगा इस विभीषिका से, मुझे डाउट है। मुझे डाउट है कोई ना कोई इस आदमी को उड़ा देगा, क्योंकि इसकी हरकतें वही हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट में रह के आप दुनिया को बर्बाद नहीं कर सकते, आप अपने ट्वीट्स पे दुनिया को गालियां नहीं दे सकते, आपको कोई हक नहीं है। वरना अमेरिका की ग्रेट जनता, जनता के खिलाफ हम नहीं है, जनता सबकी अच्छी है, जनता को सबका सलाम है, चाहे जनता इस देश की हो उस देश की हो, जनता का कोई दोष नहीं है। लेकिन जनता ने गलती कर दी वहां पे कि इस जैसे एक नरभक्षी को, एक पागल आदमी को प्रेसिडेंट बना दिया। ये है तो अमेरिका को 250 सालों से कितने प्रेसिडेंट ने ग्रेट बनाया, लोगों ने ग्रेट बनाया, मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर हुआ। लेकिन एक पागल आके 2 दिन में उसको तोड़ देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है उसको। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं
नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।